हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीके फॉर एग्जाम में। दोस्तों, आज हम प्राचीन भारत में युगों का क्रम जो था उसके कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों को पढ़ेंगे। ये जो प्रश्न है सभी पुरानी जो आईएएस की परीक्षाएं हैं, पीसीएस, स्टेट पीएससी एग्जाम, एसएससी और एसआई के एग्जाम जो विभिन्न स्टेटों में पूछे गए हैं, तो उन सभी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों, इससे पहले जो हमने जैन धर्म के 45 प्रश्नों को पढ़ा था, उससे संबंधित पहले मैं 4 प्रश्नों को पूछूंगा जो कि मैंने पिछले वीडियो में अपलोड किए थे। तो इसमें पहले उन 4 प्रश्नों को पूछेंगे, उनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। उसके बाद हम लोग प्राचीन भारत के युगों का क्रम शुरू करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न जो था महावीर, जो जैन धर्म से संबंधित प्रश्न थे, तो भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख करके दीजिएगा। दूसरा प्रश्न है, श्रवण बेलगोला में गौमतेश्वर की विशाल प्रतिमा का जो स्थापना करवाई थी वह किसने करवाई थी? ऑप्शन दिए हुए हैं। जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? अगला जो यह अंतिम प्रश्न है, किसने प्रतिपादित किया है कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है? तो कौन सा संप्रदाय था जिसने ऐसा प्रतिपादित किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है? ये सभी प्रश्नों को हमने जैन धर्म से संबंधित प्रश्नों में पढ़ा था। तो अब चलिए शुरू करते हैं हम लोग भारतीय प्राचीन युगों के बारे में, है ना। तो इस वीडियो का संबंधित पहला प्रश्न जो है, प्राचीन भारत में जो धारणाओं के अनुसार 4 युगों के क्रम किस प्रकार से संबंधित है? जो 4 युगों का क्रम बताया गया है हमारे प्राचीन भारतीय धारणाओं के अनुसार, वह कहाँ, पहला, दूसरा, तीसरा, कौन से क्रम में है? तो इसका जो सही आंसर है वह है दूसरा नंबर, है ना। तो इसमें जो दूसरा नंबर है वह सही है। कृत, त्रेता, द्वापर और कली, है ना। ये 4 युग हैं, 4 युगों का क्रम है जो कि प्राचीन भारत के धारणाओं के अनुसार बताया गया है। कृत युग जो होता है उसे सतयुग भी कहा जाता है, त्रेता, फिर द्वापर और अंतिम जो युग जो वर्तमान में चल रहा है उसे कलयुग कहा जाता है ना। तो कृत जो है उसे सतयुग भी कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत शैव संप्रदाय था? तो इनमें से कौन सा था जो प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय से संबंधित था? तो इसका सही आंसर जो है यह है मत्तमयूर। मत्तमयूर जो है वह प्राचीन शैव संप्रदाय का उल्लेख करता है। यह चेदी राजवंश के अभिलेखों में मत्तमयूर नामक शैव संप्रदाय का उल्लेख है। ठीक है, जो चेदी राजवंश था उसका जो अभिलेख है उनमें इसका उल्लेख किया गया है। यह शैव संप्रदाय से संबंधित है। मत्तमयूर आजीवक जो है यह जैन धर्म से संबंधित था, जो भाग्य की नियति पर विश्वास करते थे केवल। अगला प्रश्न देखते हैं, अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव का आधा पार्वती का प्रतीक किससे संबंधित है? यहां पर तो यहां पर आप देख पा रहे हैं पुरुष और नारी का योग, देवता और देवी का योग, देवी और उसकी शक्ति का योग, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है देव और उसकी शक्ति का योग जो है यहां पर इससे संबंधित है। अर्धनारीश्वर की मूर्ति आधा शिव आधा पार्वती का प्रतीक है। तो प्राचीन काल में अर्धनारीश्वर के रूप में शिव की कल्पना की गई, जो पुरुष एवं प्रकृति अथवा देव और उसकी शक्ति का योग दर्शाते हैं। ठीक, तो देव और उसकी शक्ति का योग दर्शाते हैं जो भगवान शिव की अर्धनारीश्वर की मूर्ति है। ठीक, शिव और पार्वती की संयुक्त मूर्तियों को गुप्त युग में और उसके परवर्ती युग में विशेष रूप से उकेरी गई या बनाई गई थी। तो शिव और पार्वती का जो संयुक्त रूप है जिसे अर्धनारीश्वर की मूर्तियां कहा जाता है, वह गुप्त युग में और उसके बाद के युगों में बनाई गई थी। इसके संयोग का वर्णन कालिदास के कुमार संभवम अत्यंत यत्न पूर्वक में किया गया है। ठीक, शिव और पार्वती का परस्पर तादम्य हुआ कि दोनों ने सन्निहित मूर्ति अर्धनारीश्वर के रूप में समाज में प्रचलित हुई हैं। तो कालिदास द्वारा कुमार संभवम में इसका उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न देखते हैं, नैनार कौन थे? नैनार कौन थे? तो इसका सही आंसर है नैनार जो थे वे वैष्णव संप्रदाय से संबंधित थे। ठीक, नैनार जो है वह भक्ति भावना का प्रचुर प्रसार मुख्य दक्षिण भारत में विशेषकर तमिल भाषी क्षेत्र में कर रहे थे, और वे क्या थे? वैष्णव संप्रदाय से संबंधित थे नैनार। तमिल भाषी क्षेत्र में ये क्या कर रहे थे? भक्ति भावना को लोकप्रिय बनाने में 2 संप्रदाय की भूमिका प्रमुख थी। एक थे नैनार और दूसरे थे अलवार। तो अलवार जो थे वो भगवान विष्णु की उपासना करते थे, वह विष्णु भक्त अलवार कहलाए, और शिव की उपासना करने वाले शिव भक्त नैनार कहलाए। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, शिव भक्त शैव संप्रदाय से संबंधित थे नैनार, वैष्णव संप्रदाय से नहीं थे। ठीक,
तो नयनार जो संबंधित थे वो शैव संप्रदाय से संबंधित थे, शैव भक्ति से संबंधित थे। अलवार विष्णु भक्ति से संबंधित है। ठीक, तो इन्होंने ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत प्रेम और समर्पण से मोक्ष प्राप्ति का मार्ग बताया और जाति प्रथा इसकी कठोरता का विरोध किया। ठीक, तो नयनार किस धर्म से संबंधित थे, कौन थे, तो वे शैव संप्रदाय, शैव भक्ति से संबंधित थे। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से अलवार संत नहीं थे, इनमें से कौन है जो अलवार संत नहीं थे, तो इसका सही आंसर है तिरुज्ञान। तिरुज्ञान अलवर संत नहीं थे। अलवर संत का मतलब जो वैष्णव संप्रदाय या वैष्णव भक्ति से संबंधित रखते हो। बाकी पोएगई, पुड़म और तिरुमंगई ये सब वैष्णव जो अलवार संत थे उससे संबंधित थे। अगला प्रश्न देखते हैं, भागवत संप्रदाय के विकास में किसका देन अत्यधिक है, किसका देन सबसे अत्यधिक है, तो इसका सही आंसर जो है भागवत संप्रदाय में, तो इसका सही आंसर है भागवत तथा वैष्णव संप्रदाय में चरमोत्कर्ष गुप्त राजाओं का शासनकाल में हुआ है। तो गुप्त जो थे उनका सबसे ज्यादा भागवत संप्रदाय के विकास में सबसे अत्यधिक देन है। तो गुप्त जो राजा थे उनके शासनकाल में गुप्त नरेश वैष्णव मतानुयायी और उन्हें इस अपने राजधर्म बनाया था। जो गुप्त नरेश थे वे वैष्णव मतानुयायी थे और उन्होंने क्या किया था, इसे अपना राजधर्म भी बनाया था। अधिकांश गुप्त शासक परम भागवत की उपाधि धारण करते थे और विष्णु का वाहन जो गरुण, गुप्त राजाओं का गरुण है, यहां ध्यान रखिएगा, ये गरुण यहां पर होगा। ठीक है, गरुण जो है वह गुप्त राजाओं का राज चिन्ह था। तो अधिकांश गुप्त शासक जो थे वह क्या करते थे, गरुड़ उनका राज चिन्ह था और वो क्या करते थे, वैष्णव मतानुयायी थे। उन्होंने अपना जो राजधर्म भी बनाया था वह क्या था, वैष्णव मतानुयायी थे, तो उन्होंने उसे ही अपना राजधर्म बनाया था। अगला है भागवत धर्म के प्रवर्तक थे, तो कौन थे इनमें से जो भागवत धर्म के प्रवर्तक थे, तो परंपरा के अनुसार भागवत धर्म के प्रवर्तक वृष्णि सात्वत वंशी कृष्ण थे, है ना। जो कृष्ण थे, विष्णु जो वंशीधारण इन्हें कहा जाता है, तो सात्वत वंशी कृष्ण थे जो भागवत धर्म के प्रवर्तक थे, जिन्हें वासुदेव का पुत्र होने के कारण वासुदेव कृष्ण कहा जाता है। जो वासुदेव के पुत्र होने के कारण इसे वासुदेव भी कहा जाता है। वह मूल्य मथुरा के निवासी थे। ठीक है, और छांदोग्य उपनिषद में ही उन्हें देवकी का पुत्र कहा गया। ये ध्यान रखिएगा, छांदोग्य उपनिषद में उन्हें देवकी का पुत्र कहा गया है तथा घोर अंगिरास का शिष्य बताया गया। ठीक, घोर अंगिरास उनके शिष्य थे। किसके? कृष्ण उनके शिष्य थे। किसके? घोर अंगिरास के। निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है, तो इसका सही आंसर है छांदोग्य उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की, तो वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की, तो इसका सही आंसर है भागवत। भागवत ने जो थे वैष्णव धर्म का जो प्रारंभिक रूप था भागवत धर्म था, तो इसके अंतर्गत देवकी के पुत्र भगवान वासुदेव कृष्ण के पूजन में दर्शाती है। तो जो भागवत धर्म था उसमें ही देवकी के पुत्र मतलब वासुदेव के पुत्र भगवान कृष्ण का पूजन को दर्शाया गया है, जो संभवतः 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के पहले स्थापित हो चुका था। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के पहले से स्थापित किया गया था। वासुदेव जो कृष्ण का प्रारंभिक नाम था, है ना, वासुदेव जो था कृष्ण का प्रारंभिक नाम था, क्योंकि वासुदेव के पुत्र थे, तो इसीलिए उन्हें वासुदेव कृष्ण कहा जाता है। और पाणिनि के युग से ही प्रसिद्ध इस युग में वासुदेव की उपासना करने वाले वासुदेव को भागवत कहे जाते थे। वासुदेवक जो होते थे उन्हें भागवत कहा जाता था। ठीक, जो पाणिनि के अनुसार व्याकरण करता है, पाणिनि उनके द्वारा लिखित अष्टाध्यायी, उसमें यह बताया गया है। किस देवता को कला में हल प्रदर्शित किया गया है, जो कला के साथ उन्हें हल प्रदर्शित किया गया है, तो इसका सही आंसर है हल बलराम। जो बलराम थे उन्हें हल प्रदर्शित किया गया। आप देखे होंगे, अगर कृष्णा आपने देखा होगा तो उसमें जो बलराम थे कृष्ण के बड़े भाई, उन्हें हल के साथ प्रदर्शित किया गया है। तो इन्हें हलदर के नाम से भी जाना जाता है। भगवान जो बलराम थे उन्हें हलदर के नाम से भी प्रदर्शित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या क्या है, तो इसकी सही आंसर है 9 भक्ति के रूपों की संख्या प्रदर्शित की गई है। संप्रदाय में मोक्ष प्राप्ति के लिए नवदा भक्ति को मान्यता दी गई है। किसमें? भागवत संप्रदाय में नवदा भक्ति को मान्यता प्रदान की गई है। हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख संदर्भित है, तो किससे संबंधित है, तो इसका सही आंसर है भागवत धर्म से संबंध प्रथम उपलब्धित प्रस्तर स्मारक विदिशा बेस नगर में गरुण स्तंभ है। ठीक,
तो इससे पता चलता है कि तक्षशिला के यवन राजदूत, जो तक्षशिला के थे यवन राजदूत हेलियोडोरस ने भागवत धर्म ग्रहण किया था। जो हेलियोडोरस थे वह तक्षशिला के थे, यवन राजदूत थे। तो उन्होंने क्या किया था, भागवत धर्म ग्रहण किया था और इस स्तंभ की स्थापना करवाकर उसकी पूजा की थी। ठीक, और इस पर उत्कीर्ण लेख हेलियोडोरस को भागवत कथा का वासुदेव तथा देव देवस अर्थात देवताओं का देवता कहा गया है। तो जो ये बेसनगर में अभिलेख संदर्भित किया गया था हेलियोडोरस के द्वारा, उसमें इन्हें वासुदेवक देव देवस कहा गया है, देवताओं का देवता कहा गया है। तो हेलियोडोरस बेसनगर का जो अभिलेख था वह किससे संबंधित था, तो इसका सही आंसर है केवल वासुदेव से। केवल वासुदेव से ही संबंधित था हेलियोडोरस का जो बेसनगर अभिलेख है। फिर भागवत संप्रदाय से संबंधित प्राचीनतम अभिलेख साक्ष्य कौन से हैं, तो इसका सही आंसर है हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख। जो हेलियोडोरस था तक्षशिला का यवन नागरिक जो था, ये जो इसका अभिलेख था हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख, यह भागवत धर्म से संबंधित प्राचीन अभिलेख है। तो भागवत धर्म का ज्ञात सर्वप्रथम अभिलेख साक्षी कौन है, तो देखिए इसी तरह अलग अलग तरह के करके क्वेश्चन पूछ लेता है। एक ही क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन सेम है लेकिन उनमें से अलग अलग तरह के क्वेश्चन बनते हैं। तो अब इसमें पूछा सर्वप्रथम ज्ञात अभिलेख कौन सा है, तो वही बेसनगर का जो गरुड़ स्तंभ है जो हेलियोडोरस के द्वारा बनाया गया था, यही ज्ञात प्रथम अभिलेख है भागवत धर्म का। ये ठीक बेसनगर का गरुड़ स्तंभ जो हेलियोडोरस के द्वारा बनवाया गया था। फिर एक अगला प्रश्न इसमें और बन जाता है कि हेलियोडोरस कहाँ का निवासी था। जैसे अभी पिछले प्रश्न में आपने देखा होगा कि हेलियोडोरस कहाँ का निवासी था, तो उसमें बताया गया है कि तक्षशिला का वह निवासी था, यवन नागरिक था। ठीक है, तक्षशिला का वह निवासी था। विष्णु के किस अवतार को सागर से पृथ्वी को उद्धार करते हुए अंकित किया जाता है। जो विष्णु भगवान है उनके 10 अवतार है, तो अलग अलग अवतारों में उन्हें अंकित किया गया है। विष्णु पुराण में आप देखेंगे तो उन्हें अलग अलग अवतारों में बताया गया है। वामन का अवतार, नरसिंह अवतार, वराह अवतार, कच्छप मत्स्य और कल्कि का अवतार, है ना, परशुराम का अवतार, बौद्ध का और भी उन्हें माना जाता है। तो कलयुग में वो कल्कि का अवतार लेकर उत्पन्न होंगे और पूरे सृष्टि का उद्धार करेंगे, ऐसा माना जाता है। तो विष्णु के किस अवतार को सागर से पृथ्वी उद्धार करते हुए दिखाया गया है, तो वह वराह का जो उनका अवतार था उसमें उन्हें दिखाया गया है कि सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए। तो भगवान विष्णु जो थे वह दैत्य राज का वध करने के लिए वराह रूप धारण किया था। उसने क्या किया था, पृथ्वी को समुद्र के अंदर लेकर चले गए थे। तो पौराणिक चित्र में वराह भगवान धरती को अपने दांतों से ऊपर संतुलित कर सागर से निकलते हुए प्रदर्शित करे गए हैं। तो इस अवतार में मानव शरीर पर वराह को सिर पर 4 हाथ है, सिर और 4 हाथ है। वराह का सिर 4 हाथ है और भगवान विष्णु की तरह शंख, चक्र, गदा और पद्म लिए हुए उन्हें दैत्य से युद्ध कर रहे दिखाया गया है। तो अवतार के क्रम में यह विष्णु का तीसरा अवतार माना जाता है। जो अवतार का क्रम था उसमें यह जो वराह अवतार है वह विष्णु भगवान का तीसरा अवतार माना जाता है। आस्तिक और नास्तिक संप्रदाय में कौन सा विभेदक लक्षण है, तो जो आस्तिक होते हैं वो भगवान को मानते हैं, नास्तिक जो होते हैं भगवान में विश्वास नहीं करते हैं। तो उनमें से विभेदक लक्षण कौन सा है, तो जो आस्तिक होते हैं वो वेदों की प्रामाणिकता में आस्था रखते हैं। जो नास्तिक होते हैं वो वेदों की प्रामाणिकता पे आस्था नहीं रखते हैं। मतलब वेद जो होते हैं वो भगवानों के बारे में बताते हैं, उनके पुरानी चीजें और उनके जो अवतार उनके बारे में बताते हैं। ठीक, लेकिन जो आस्तिक होते हैं वे इन सबकी प्रामाणिकता में आस्था रखते हैं और जो नास्तिक होते हैं इनमें विश्वास नहीं रखते हैं। ठीक, आस्तिक संप्रदाय जो वेदों की प्रामाणिकता को मानते हैं, नास्तिक संप्रदाय जो वेदों की प्रामाणिकता को नहीं मानते हैं। सीधी सी बात। निम्न में से कौन सा मोक्ष साधन के रूप में जन्म, कर्म तथा भक्ति का समान महत्व देता है, तो जन्म, कर्म और महत्व तीनों को कौन सा जो है महत्व देता है, तो वह है भागवत गीता। ठीक, भागवत गीता जो है जन्म, कर्म तथा भक्ति का समान महत्व देता है और मोक्ष साधन के रूप में इसे बताता है। तो गीता में ऐसा कहा गया है, जन्म, कर्म तथा भक्ति को समान महत्व दिया गया है। भागवत गीता में भागवत कृष्ण के द्वारा श्लोक में इन तीनों का महत्व बताया है। ठीक, भगवान कृष्ण के द्वारा श्लोक में। फिर अद्वैत वेदांत, जो अद्वैत वेदांत ये आप देख रहे हैं, इसमें शंकराचार्य ने केवल ब्रह्मा को सत्य माना है, जो अद्वैत वेदांत है, और ईश्वर को नहीं। जो ब्रह्मा है उन्हें सत्य माना गया है शंकराचार्य के द्वारा, लेकिन ईश्वर को नहीं माना गया है। वेदांत में केवल भक्ति की प्रधानता है, जो वेदांत है उसमें केवल भक्ति की प्रधानता है। और विशिष्ट द्वैत वेदांत में भी केवल भक्ति को महत्व दिया गया है। जो विशिष्ट द्वैतवाद वेदांत है उसमें भी भक्ति को महत्व दिया गया है, भक्ति का महत्व दिया गया है। मीमांस जो होता है वह केवल कर्म को प्रतिपादित करता है। जो मीमांस होते हैं वह केवल कर्म को प्रतिपादित करते हैं। तो जो जन्म, कर्म और भक्ति को समान महत्व देता है वह है भागवत गीता में जो भगवान श्री कृष्ण का उल्लेख
जो श्लोक है उसमें उल्लेखित त्रयी समय सम्मिलित नहीं है। प्रस्थान त्रयी में कौन सा है जो सम्मिलित नहीं है? तो इसका सही आंसर है भागवत। जो भागवत है वह प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित नहीं है। भागवत गीता, ब्रह्मसूत्र और उपनिषद यह प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित है। तो उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भागवत गीता को वेदांत की प्रस्थान त्रयी में कहा जाता है, क्योंकि वेदांत को सर्वप्रमुख ग्रंथ कहे हैं। जो वेदांत है वह सर्वप्रथम ग्रंथ, वेदांत सर्वप्रथम प्रमुख ग्रंथ है। तो इनमें उपनिषद जो है, जो उपनिषद है यह मूल प्रस्थान है। ठीक, जो उपनिषद है उसे मूल प्रस्थान कहा गया है और शेष दो उन पर आधारित माने जाते हैं। जो शेष दो हैं उन्हें उन पर आधारित हैं। वेदांत के आश्चर्य में जिन्होंने ब्रह्म सूत्र पर भाष्य लिखकर अपने अपने वेदांत संप्रदाय को प्रतिष्ठा की है, उनमें शंकराचार्य सबसे प्राचीन है। तो जो भागवत, जो उपनिषद है, ठीक, यह प्रमुख प्रस्थान है। इसमें ब्रह्म सूत्र और भागवत गीता ऐड है। ठीक, भागवत जो है इसमें सम्मिलित नहीं है। जो प्रस्थान त्रयी है इसमें सम्मिलित नहीं किया जाता है भागवत। 6000 मुनियों की सभा में महाभारत का कथा का वाचन किया गया था, तो वह कहां पर स्थित है? तो इसका सही आंसर है नैमिषारण्य। नैमिषारण्य है जहां पर 60,000 मुनियों की सभा में महाभारत कथा का वाचन किया गया था। तो यह स्थित कहां पर है? उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद में नैमिषारण्य में 60,000 मुनियों का निवास माना जाता है। यहाँ पर सूत गोस्वामी है ना, सूत गोस्वामी के सैनाक ने एवं अन्य मुनियों के समक्ष संपूर्ण महाभारत में 1,00,000 श्लोक हैं करीब, तो महाभारत का कथा वाचन तब किया जब वे यज्ञ संपन्न कर रहे थे। तो इसके पूर्व महाभारत कथा का वाचन वैशापन्य में राजा जन्मेजय के लिए किया गया था। ठीक, तो नैमिषारण्य में किया गया था 60,000 मुनियों की सभा में महाभारत कथा का वाचन। रामायण के किस कांड में राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन है? तो जो रामायण की कौन सा कांड है जिसमें राम जी और श्री हनुमान का जो पहली भेंट है उनका वर्णन किया गया है? तो इसका सही आंसर जो है वह है किष्किंधा कांड। किष्किंधा कांड में तो रामायण के रचयिता वाल्मीकि थे। तो संस्कृत भाषा में रचित इस काव्य में 7 कांड है। ठीक, 7 कांड है और इसका जो चौथा कांड है वह है किष्किंधा कांड, जिसमें राम और हनुमान की भेंट तथा वाली का वध एवं सुग्रीव के वानर शासक बनने का वर्णन किया गया है। तो किष्किंधा कांड है, चौथा कांड है रामायण के 7 कांडों में से। पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? जो पुरी में रथ यात्रा निकाली जाती है, पुरी जो उड़ीसा में है, वहां पर रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? तो इसका सही आंसर है भगवान जगन्नाथ। भगवान जगन्नाथ के सम्मान में निकाली जाती है। तो प्रतिवर्ष आषाढ़ माह में, ठीक, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष में उड़ीसा के पुरी में भगवान जगन्नाथ, कृष्ण, बलराम और सुभद्रा के सम्मान में रथ यात्रा निकाली जाती है। ठीक, तो जगन्नाथ जो भगवान है उन्हें ही कृष्ण कहा जाता है, बलराम और सुभद्रा के सम्मान में रथ यात्रा निकाली जाती है। नासिक में कुंभ मेला निम्न में से किस नदी के तट पर लगता है? नासिक में जो कुंभ मेला है वो किस नदी के तट पर लगता है? तो इसका सही आंसर है गोदावरी। गोदावरी के तट पर लगता है नासिक में कुंभ मेला। प्रति 12 वर्ष के अंतराल पर कुंभ मेले का आयोजन होता है गोदावरी नदी के तट पर। यह नासिक के अतिरिक्त हरिद्वार में गंगा नदी के तट पर लगता है और प्रयाग में गंगा और यमुना के विलुप्त एवं सरस्वती के संगम स्थल पर होता है, जहां पर गंगा यमुना और विलुप्त हो चुकी हैं सरस्वती, वहां उनके संगम स्थल पर। और उज्जैन में क्षिप्रा नदी पर यह जो कुंभ मेला है उसका आयोजन किया जाता है। ठीक, तो यह तो जो वीडियो है दोस्तों यहीं पर खत्म होता है। वीडियो में करीब हमने 20 से 25 प्रश्नों को देखा है। जिन प्रश्नों को मैंने पूछा उन्हें आप आंसर दीजिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। किसी प्रश्न पर आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर पूछिएगा। वीडियो यहीं खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।